तो अगर आपसे हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में एक जनरल वो जानना चाहें कि अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे टीम के बारे में? टीम के बारे में कहना चाहूँ तो फिजियोथेरेपी रिलेटेड मेरे बहुत सारे पहले क्वेश्चन होते थे। अभी मेरी पूरी हो चुकी है जर्नी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी कजिन है, उनकी हाइट भी काफी कम है, तो मैं सोच रहा था उनका कराने के लिए। तो यहाँ वैसा कोई डर नहीं है कि फीमेल है तो फिर मेल पेशेंट ज्यादा है, उस तरह का कोई डर नहीं है, सबके लिए सेपरेट है। और फीमेल स्टाफ 50% इन फिजियोथेरेपी, 50% मेल स्टाफ है हमारे पास। हाँ, आप आगे देखोगे भी कि वीडियोस वगैरह डाल देंगे सर। और फीमेल्स उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं उससे बता सकता हूँ। वैसी कोई उस तरह की बातें नहीं है कि जो पेरेंट्स को होता है कि हमारी बच्ची है हम कैसे कराएंगे, उस तरह का भी कोई डाउट नहीं है मन में। तो ये तो ओवरऑल हमारे स्टाफ के लिए कुछ ओवरऑल बहुत सही रहा। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे मेरे लिए बेटर ही हुआ। बेटर इसलिए हुआ, कंपैरिजन करता था, मैंने देखा फॉरेन में कई सेंटर हैं जहाँ पे उन्होंने कई पेशेंट की लाइफ भी खराब कर दिया, और वो फोरम पे डालते भी हैं इवन अपने रिव्यू कि इन्होंने मेरी लाइफ खराब कर दी है। इस तरह का मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि रिसर्च तो अभी भी मेरी चलती रहती है, तो इसलिए यहाँ तो बहुत सही लगा। और मेरा एक कॉस्ट का जो था, मैं वहाँ पे जब देखता था तो 50 लाख 55 लाख इस तरह का वो था, तो मुझे लगता था पता नहीं इतने पैसे कब आएंगे और मैं कब करवा पाऊंगा। यहाँ मेरा जो बजट था उसके अकॉर्डिंग बहुत सही हुआ मेरा। बाकी पेशेंट जितने भी गए हैं सब सारे चल गए हैं। मैं वॉक करता हूँ और मैं तो इतना खुश हूँ ना, क्योंकि अभी वीडियो में भी शायद आप फोटो लगा देना मेरा, तो उसमें देख के ऐसे लगता था मैं कितना छोटा था 5'3" पे भी, क्योंकि मेरी जो लेग है ये बहुत छोटे थे, अपर बॉडी थोड़ी बिफोर आफ्टर वाला जो फोटो जाता है हमारे देखोगे। और एक हमारे केयर टेकर है, उनके साथ में मेरी फोटो है, तो इतना डिफरेंस लग रहा है ना कि बहुत एक जो हैप्पीनेस है वो मिल गई। अब मैं घर जाऊंगा तो जो यहाँ पे ऑन डॉक्टर हैरी सर करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मल्टीपल सर्जन है, प्रोफेशनल सर्जन है, तो वो सर्जन हमसे आके मिलते भी रहते हैं, वीकली मिलते रहते हैं कि कभी भी आए और पूछ लिया एक फीडबैक ले, सर्जरी से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, पूरा फ्रेम चेक करके जाते हैं, स्टिफनेस चेक करके जाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन टाइप ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ओवरऑल बहुत सही है, पूरा डॉक्टर हैरी देख रहे हैं, बाकी पूरी टीम है, फिजियोथेरेपिस्ट टीम है, केयर टेकिंग टीम है, इसके अलावा एनीथिंग वी वांट तो सब अरेंज करा दिया जाता है। बोरिंग नहीं है, जैसे लगता है कि एक रूम में पड़े, उतना बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी। डिस्कम्फर्ट फ्रेम टाइम पे रहता है और जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी थोड़ा चेंज होता है, पर मेरी जर्नी स्मूथ गई है तो मैंने चीजों को उतना ज्यादा फेस नहीं किया। ये सही रहता है, पेशेंट आपस में मिलते रहते हैं तो एक जेन्युइन एक्सपीरियंस हम आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं कि ये डिस्कम्फर्ट मुझे फ्रेम में है, तुझे है या नहीं है, उस तरह से ये भी होता है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा यदि इंडिया क्या फॉरेन के लिए भी किसी करवाना है तो एक बार कॉन्टेक्ट करें, यहाँ पे पेशेंट से मिलें। और मेरे बैच में 15 पेशेंट हैं और कुछ चले गए हैं, कुछ अभी भी है और नए पेशेंट भी आ चुके हैं, तो मेरा तो बहुत सही एक्सपीरियंस रहा है। वॉक वीडियो भी देख सकते हैं, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है कैसी मेरी वॉक आ रही है। और इवन जब मेरा फोटो देखोगे सर के साथ, उसमें मेरी टिबिया को नोटिस करना तब कैसी है और अभी कैसी है। सो अभी बहुत प्रिपोर्शन मेरा टोटली चेंज हो गया, लाइफ, हाँ पूरा लाइफ चेंजिंग जो डिसीजन था वो मेरा सही रहा। और जो मेरे मन में डर थे वो मेरे सारे डर दूर हो गए, पेमेंट से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड और केयर टेकिंग कैसी होगी, वो सब सारी चीजें मेरे ओके। तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा हाइट इंक्रीज इन्फो को कि मुझे एक नई लाइफ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगा। इवन मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि अभी मैं नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहा हूँ फीमर का, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फीमर और करा लूंगा तो और थोड़ी हाइट गेन हो जाएगी और बेटर रहेगा मेरे लिए। हालांकि मैं हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ अभी भी, बट जो केयर टेकिंग और वो चीजें हैं, जैसे मुझे पहले ये लगता था कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है, एक जो मन में डर था वो अब मैंने पूरा एक्सपीरियंस ले चुका हूँ मैं, तो इसके बाद फीमर के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये था इनका फुल इंटरव्यू। तो अभी इनकी जर्नी जानेंगे लेटर, और वॉकिंग वीडियोज इनके हम आप इसमें डालेंगे कि अभी इनका वॉक कैसा है। इनका स्कार कंडीशन आप देख सकते हैं कैसी है। ये मेरे लेफ्ट साइड के स्कार है, अब काफी मिनिमल हो गए हैं, मैं पता नहीं कम आ रहे होंगे या ज्यादा आ रहे होंगे, इसका तो पता ही नहीं है। एक है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, और यहाँ भी बहुत मिनिमल है, एक पिन या यहाँ पे ज्यादा स्कार है, ये भी बहुत। ये पिन कटिंग हुआ था यूजुअली स्किन टियर करके। हाँ वही हाइट बढ़ रही होती है तो उसकी वजह से होता है। फिर यहाँ स्कार है और ऊपर है और इधर है, इधर का भी ऑलमोस्ट गया, तो ये चला जाता है एक टाइम के बाद। उसके अलावा ट्रीटमेंट भी काफी है, जिसको लग रहा है मुझे जल्दी ठीक करना है, रिमूवल करा। हाँ स्कार रिमूवल करा। ये स्कार है जो कि हमारे सारे पेशेंट के होते हैं। ये ऑस्टियोटमी का है, यहाँ से नेल इंसर्ट हुआ था, बट अभी 4 मंथ ही हुए हैं तो इतने ज्यादा वो नहीं है, बट धीरे धीरे। इलिजारो ही लगवाना था क्योंकि मोनोरेल का मुझे नहीं मोनोरेल हम टिबिया में नहीं लगाते। हाँ पर्सनली मुझे ठीक भी नहीं लगता था वो, जो मेरे रिसर्च में था।
तो मैं सर के बारे में बताना चाहूँगा कि एक शुरू में जो होता है डर फैमिली से दूर रहने वाला, यहाँ पे आके सर को देखते ही ऐसे लगता है कि अब हमारे फैमिली मेम्बर ही हो चुके हैं। मतलब इमोशनली अंदर से ऐसी फीलिंग आती है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो सर को ही याद आता है। इवन जो सर्जरी हो रही थी तो सर्जरी में सर हमेशा सारी सर्जरी में साथ होते हैं। तो मुझे कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि सर की आवाज़ आनी बंद हो गई, बातें करते रहते हैं। तो उस टाइम पे मुझे अजीब सा लगा था कि सर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लगता है कि जो हैं सर है, हमारे पेरेंट्स का जो काम कर रहे हैं वो भी सर कर रहे हैं। केयर टेकिंग घर से भी ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि हाइट इंक्रीज इन्फो ने जो मुझे दिया शायद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं ले पाता, और इस डिप्रेशन के साथ ही मेरी लाइफ आगे बढ़ रही होती। तो इसलिए मैं बहुत बहुत और थैंक यू सो मच सर आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने लाइफ चेंज कर दी। शुरू में ही मुझे यहाँ आने के बाद मैं समझ गया था कि यहाँ पे केयर टेकिंग बहुत अच्छी होगी। तो एक इमोशनली जो कनेक्टेड हो जाते हैं, तब तो ऐसा लग रहा था यहाँ आएंगे तो क्या होगा, अब ऐसा लगता है यहाँ से जाएंगे तो और ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए। नहीं, हम मिलते रहेंगे। हाँ, वो मिलते रहेंगे, कभी भी मेरा भी मन होता रहेगा, मैं आता रहूँगा। और सर तो फ़ोन एक फीडबैक के लिए फ़ोन भी करते रहते हैं, कैसा हमारा चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है। तो बार बार पूछते भी रहते हैं 15 दिन में, महीने में, जैसे टाइम मिलता है। जो यहाँ से पेशेंट चले गए हैं वो भी बताते हैं कि हमारे पास कॉल आती है बात तक भी। केयर टेकिंग का तो जो इंटरनेशनल पेशेंट है, हम भी नेशनल पेशेंट है। जैसे हम फ्लाइट से आए तो वहाँ पे भी टीम पहुँच गई, वहाँ अच्छे से लाया गया, यहाँ पे होटल में रुके, उसके बाद सारा प्रोसेस हुआ। तो सिर्फ एयरपोर्ट तक आने की ज़रूरत है, उसके बाद तो टीम हैंडल करती है। तो ये था इनका अब तक का हाइट इंक्रीज इन्फो का इंटरव्यू कहेंगे या फिर जर्नी। अभी आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अभी इनकी टाइम बाई टाइम और वीडियो डालते रहेंगे आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर ईयर जब ये आएंगे। तो इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं।